तो यही मदरसे थे, यही उलमाए दीन थे जिनका सर कलम करके लाहौर से लेकर अलीगढ़ की हर पेड़ की टहनी पे लटका दिया था, फिर भी ये पीछे नहीं थे, हिंदुस्तान को आजाद कराया था। और आज कहते हैं जब बड़ा गुलशन पर तो खून हमने दिया, अफरोज भाई, जब बड़ा गुलशन पर तो खून हमने दिया, और जब बाहर आए तो कहते हैं तेरा काम नहीं। ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिख भाई, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई सब ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अगर हिंदुस्तान का मुसलमान कमजोर हो जाएगा तो सिख भाई भी कमजोर हो जाएंगे, ईसाई भाई भी कमजोर हो जाएंगे, हिंदू भाई भी कमजोर हो जाएंगे, और उसी कड़ी में जोड़ते हुए सब एक हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल का प्रोग्राम किया, मौलाना भी थे, उसमें सारे मुस्लिम मेंबर पार्लियामेंट थे और हमारे हर पार्टी के लीडर थे, और उसकी वजह ये हुई कि पार्लियामेंट के अंदर वक्त एक्ट को चैलेंज किया गया, वक्त बिल को पास नहीं होने दिया, और उसके अंदर आप जैसे हजरात उस बिल के अंदर आए और इंशाअल्लाह कोई हल नहीं है। मैं खाली मेरी काउंसिल का विषय, अब आप कहेंगे कि दिल्ली से यहाँ गए, मैंने 13 साल एस कमेटी का चेयरमैन रहा दिल्ली सरकार में, रामपुर वालों की खिदमत क्यों करी कि मेरे अंदर रामपुर का खून बह रहा है। मेरी वालदा यहाँ की है, मेरी नानी यहाँ की है, अभी 24 मैंने दिसंबर में बेटी की शादी करी, वो भी यहाँ, मेरे 2 बेटे यहाँ भी आए हुए हैं, मेरे 3 बहनें सगी यहाँ भी आई हुई है, भाई यहाँ भी आए हुए हैं। गलती है कि मैं दिल्ली जाकर रहने लगा, पढ़ाई वढ़ाई करी, लेकिन वहाँ पर भी रहकर पूरे हिंदुस्तान की आवाज के साथ साथ हम रामपुर की भी आवाज आज इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनके परचम तुझे झुकने नहीं देंगे, इनके परचम तुझे झुकने नहीं देंगे, एक रंगे तेरा रंग हरा नीला पीला होने नहीं देंगे। फिर परस्ती तुमने जो बुझाए हमारे घर के दीपक, फिर परस्ती तुमने जो बुझाए हमारे घर के दीपक, तेरे घर में भी उजाला होने नहीं देंगे, तेरे घर में उजाला होने नहीं देंगे। क्योंकि इमाम साहब से 30-35 साल पुराना ताल्लुक है। जब जब पूरे हिंदुस्तान में कोई बिगुल बजता है, तालीमों के खिलाफ आवाज उठती है, तो हम लोग वहाँ पार्लियामेंट की मस्जिद में बैठ के बात करते हैं और फिर उस आवाज को आगे बढ़ाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि मायूसी कुफ्र है, ऊपर वाली के साथ से मायूसी करना कुफ्र है। और आपने देखा कि जो आवाजें चीख कर कहते थे एक बार 400 बार, एक बार 400 बार, उनकी भी मैं रही, और मैं तो हमेशा छुरी के नीचे आती। तो मैं अपने सिख भाइयों का, अपने हिंदू भाइयों का जो यहाँ है कि आज वक्त है हिंदुस्तान के लिए, आज हमारी आपकी बात नहीं है, आज हमारे ईसाई भाइयों की बात नहीं है, आज हिंदुस्तान की फतह की बात है, हिंदुस्तान की इज्जत की बात है, और हमें सबको एक होना पड़ेगा हिंदुस्तान के लिए। इस तरह से हिंदुस्तान को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए हमारे बुजुर्ग हुए थे इकट्ठे, जिनमें सिख भी थे, ईसाई भी थे, हिंदू भी थे, और उन्होंने अंग्रेजों को बुलाया था। और अगर आप इसी तरह से एक हो गए तो ये 400 पार वाले भी करीब पार हो जाएंगे। बहुत ज्यादा है बोलने वाले, बहुत ज्यादा नहीं है बोलने वाले, ज्यादा हैं, लेकिन जब जब रामपुर का नाम आता है तो कोई रामपुर वाला पीछे नहीं रहता। हम भी दिल्ली में रहकर रामपुर का नाम रोशन कर रहे हैं। 13 साल चेयरमैन हज कमेटी, 3 साल सीटीसी का चेयरमैन, बहुत सारे पोस्टों पे, अभी चांदनी चौक पार्लियामेंट का कोऑर्डिनेटर था। तो ये नहीं है, हमारा भी इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में भी तो रामपुर की खवातीन जीती है। ये रामपुर वालों को मुबारकबाद है, क्योंकि रामपुर वालों के अंदर खून ऐसा बह रहा है, चाहे वो किसी मदद का है, वो कहीं भी रहेगा हिंदुस्तान में, तो इंशाअल्लाह रामपुर का नाम रोशन करेगा। और इसी उम्मीद के साथ कि हमारे बीच में मोहितुल्लाह साहब है, ये भी रामपुर का नाम रोशन करेंगे और काम करेंगे, आपकी आवाज से आवाज मिलाकर आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि खामोश गुजारी तुझे जीने नहीं देगी, खामोश गुजारी तुझे जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा कि मेरे हाथ में कलम है, मुझे क्या जरूरत है तलवार और खंजर की, मेरे हाथ में कलम है, मुझे क्या जरूरत है तलवार और खंजर
हम शरीर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि परवरिश जिसकी खौफ के साए में होगी, परवरिश जिसकी खौफ के साए में होगी, अपनी परछाई भी देखेगा तो डर जाएगा। क्या करना चाहिए? आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतने मजबूत सिपाही यहाँ भेजे, इनकी आवाज में आवाज मिलाइए, इनके साथ में साथ आप आवाज मिलाइए, बाकी रास्ता और हम सब लोग दिल्ली वाले आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। कोई परेशानी नहीं आने देंगे हिंदुस्तान के लिए, न रामपुर के लिए। और जिस तरह एक आप उम्मीद लगाए हुए हैं तो इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद पर आपके ये भी उतरेंगे, हम भी उतरेंगे। इस शेर के साथ आखिर में बस के अब भी चल सकते हैं दुनिया में मोहब्बत के चिराग, अब भी चल सकते हैं दुनिया में मोहब्बत के चिराग। शर्त यह है कि अंधेरों की तिजारत छोड़, जिस दिन हमने अंधेरों की तिजारत छोड़ दी तो इंशाअल्लाह आखिरत भी हमारी होगी और दुनिया भी हमारी। शुक्रिया।